बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टिचिंग विद शाज़िया। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी बेल्ट वाली शलवार की कटिंग और उसकी स्टिचिंग, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले मैंने शर्ट की मेरे पास एक 2 पीस था, जो मैंने शर्ट को करने के बाद मेरे पास ये शलवार का कपड़ा बचा है, तो इससे मैं शलवार को बनाऊँगी। ये 33 इंचज़ मैंने निकाल के रखा है, लेकिन इसका घेर जो है वो कम है। इसे मेजर करके दिखाती हूँ आपको। लेंथ में ये 33 इंचज़ है और चौड़ाई में ये है, इसकी विड्थ ये है ना 16 इंचज़, जो कि बहुत कम है बेल्ट वाली शलवार के लिए। तकरीबन 40 इंचज़ मुझे चाहिए। मेरा बेल्ट जो है वो 24 इंचज़ है, तो इसलिए मैं इसमें कलियाँ यानी कुंदे डालूँगी, जो आप भी डाल सकती हैं। अगर घेरा कम है, पूरा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी। अब ये 41 इंचज़ है तकरीबन। तो सबसे पहले हम इसके लिए आसन को मेजर करेंगे। आसन मैंने लिया है 10 इंचज़ और अब पांचा रख रही हूँ 7, तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। यहाँ पे मार्क करके इन दोनों निशान को आपस में मिला लूँगी। निशान लगा लिए हैं, अब इस निशान से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ध्यान से बस निशान के ऊपर ही हम कटिंग करेंगे। इसमें मार्जिन इसी के अंदर है। एक्स्ट्रा धागे वगैरह भी कटिंग कर लेंगे। कलियों को भी अलग कर लें, ताकि बार बार आपको कैंची उठाने की ज़रूरत न पड़े। ये हमारा घेर तैयार हो गया है। घेर को तैयार करने के बाद अब हम अपने बेल्ट की तरफ आएंगे। जो कपड़ा बचा था उससे बेल्ट की कटिंग करेंगे। मैं अपने बेल्ट को रखूँगी 9 इंच। तो सबसे पहले मैं 9 इंच कपड़े को अलग कर लूँगी। बेल्ट हमेशा कमीज़ की दामन जितना होता है उस इतना रखते हैं। जितना घेरा होगा, बेल्ट की चौड़ाई जो होती है वो शर्ट के दामन जितना रखते हैं। तो 9 इंच मैंने इसे अलग करना है। यह तैयार होकर 6.5 इंच होगा। अगर आपको इससे खुली शलवार बनानी है, तो किसी मोटे बंदे के लिए जो हेल्दी हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बेल्ट को 2-4 इंच अगर एक्स्ट्रा रखेंगे, तो घेर को भी इससे एक्स्ट्रा रखेंगे। 24 इंच के लिए 40 इंच काफ़ी है, तो इससे बड़ा रखेंगे जब आप, तो आप उसे उसका साइज़ भी बड़ा कर देंगे। दोनों प्रिंट को एक तरफ रखते हुए ऊपर की जानिब भी हैं दोनों। अब हम इसकी चौड़ाई निकाल लेंगे। 24 इंच मुझे चाहिए, तो 24 पे निशान लगाऊंगी। चौबीस इंच से मैं इसको अलग कर लूँगी। सीधी कटिंग करने के लिए इसे दूसरी को इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ से इसको काट के अलग कर लेंगे। ये हमारा बेल्ट भी तैयार हो गया है और शलवार का घेर भी तैयार हो गया है। कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम जाएंगे स्टिचिंग की जानिब। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम बेल्ट को तैयार करेंगे। बेल्ट को मैंने तैयार एक्स्ट्रा करने काट के लिया लिए है, तो दोनों इस तरह साइडों को हमारी प्रिंट को एक तरफ बेल्ट वाली लेके शलवार मैंने की कटिंग कंप्लीट हो खड़ी गई है। सिलाई कटिंग स्टार्ट सिर्फ की है इतनी ही इसकी। थी, जो कि आपने देखा कि बहुत यहाँ पे आसान है। आप चाहें तो थोड़ा अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग का तरीका जो बताऊंगी कि इसको इलास्टिक स्टिच लगाने की कैसे जगह है करना वो है। बनाएं, सबसे पहले हम बेल्ट को नहीं तो तैयार वैसे भी करेंगे। बन जाएगी। दोनों प्रिंट को एक तरफ रखते हुए सिलाई मैंने को जोड़ पक्का के रख करेंगे दिया है। खड़ी सिलाई में लगाऊंगी और पहले। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी साइड को यहाँ भी पर आप चाहें तो स्टिच कर लेंगे। इलास्टिक लगाने के लिए जगह छोड़ दें, अब नहीं हम तो यहाँ बाद में पे भी इसे इलास्टिक खोल की सकते जगह हैं। बनाएंगे। सिलाई को कंप्लीट करेंगे नीचे आप तक। चाहें तो थोड़ा साथ में पक्का कर सी लेंगे सकती ताकि हैं, ये तो खुले साथ में ना। सी लें। अगर मुश्किल लगता है तो बाद में भी डाल लेंगे। वो मेथड मैं आपको आगे बताऊंगी। ये हमारी इलास्टिक की जगह बन गई है। अब हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फिर ये हमारा नेफे की जगह बन रही है। ऐसे ही आपने रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। थोड़ा सा उंगली की मदद से एक जितना मार्जिन रखते हुए हम इसे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे।
ऐसे ही मैं सारे राउंड शेप में इसको सारी सिलाई कर लूँगी। बस ध्यान रहे कि मार्जिन एक जितना होना चाहिए, कम ज़्यादा होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा बेल्ट तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, घेर को लेंगे। हमने इसकी 4 कलियाँ यानी कुंदे काट के रखे थे, उसको फ्रंट को देखते हुए दोनों को सीधी साइड मोड़ के ऐसे इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही मैं चारों को जोड़ के आपको दिखाती हूँ। चारों कलियों को जोड़ के मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब बेल्ट के लिए बड़ी चुन्नट बनाएंगे, तकरीबन 3 उंगलियों का मार्जिन रखते हुए इसे हम फोल्ड कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोनों सिलाइयों को जोड़ के फिर क्या करेंगे कि 3 उंगलियों का जो हमने चुन्नट ली है 3 उंगलियों के हिसाब से उसे फोल्ड करके नीचे वाले कपड़े को हटा लेंगे। फिर इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। बस बेल्ट वाली शलवार में सिर्फ यही बात समझने की है, बाकी बहुत ईजी है। जिनको नहीं बनाना आता, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये सिर्फ मुश्किल है। अब दूसरी साइड भी ध्यान से देख लें कि क्या करेंगे, ये शलवार को यहाँ दरमियान से मिला के पकड़ेंगे, फिर कानर से इसे फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड करने के बाद पीछे वाले कपड़े को हटा लेंगे, ये ऐसे। और ये हमारी जनरल यानी प्लेट, बड़ी प्लेट बन गई है। इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये आपने हमेशा शलवार को सीधा करके करना है, उल्टी साइड से नहीं करना। जब सीधा करेंगे तो ये जो प्लेट है ये अंदर की तरफ चली जाएगी। अब दरमियान में मैं इसके, आप चाहें तो धागा खींच के जो चैनल से वो बना सकती हैं, चाहें तो दूसरी छोटी छोटी प्लेट्स डाल सकती हैं। मैं वैसे प्लेट्स डालूंगी, ऐसे एक उंगली के पोरों के हिसाब से मैं अपना मार्जिन वो रखती हूँ। इसका डिफरेंस तो आप ही जितना चाहें इतना रख लें। बस छोटी छोटी प्लेट्स में उंगली के पोरों के बराबर रख रही हूँ। बस प्लेट के ऊपर प्लेट बनाते जाएंगे। ये जो बस ऐसे ही सारी कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी अच्छी नहीं लगती हैं। ध्यान से बनाती जाएंगी तो बहुत प्यारी बनेगी। ये देखिए, हम अपनी बड़ी प्लेट के पास पहुंच गए हैं। तो ये हमारी एक साइड की चैनल्स तैयार हो गई हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं अब दूसरी साइड भी बनाऊंगी। ये जो जगह है तकरीबन एक साइड की जो है 4 साढ़े 4 इंच होनी चाहिए। 9 इंच 10 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल इसी तरह दूसरी साइड भी प्लेट्स डाल लेंगे। प्लेट्स डालने के बाद कुछ इस तरह की लुक आएगी। अब हम इसके ऊपर बेल्ट को अटैच करेंगे। दोनों सिलाइयों को, घेर की और बेल्ट की दोनों सिलाइयों को जोड़ें, आपस में जोड़ के रखें और यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करें। नीचे से प्लेट्स को भी सीधा करके रखें, ये ना हो प्लेट्स उल्टी हो जाएं तो फिर आपको दोबारा सिलाई खोलनी पड़ेगी। ये रख दिए और इसके ऊपर सिलाई स्टार्ट कर लिए। बस प्लेट को ध्यान से सीधा करते हुए आगे सिलाई को लगाना है। ऐसे ही सिलाई लगाते जाएंगे और जब दूसरी साइड पहुंचेंगे तो अगर कपड़ा एक्स्ट्रा है नीचे वाला तो उसमें प्लेट दे देंगे ताकि दोनों सिलाइयाँ फिर से बराबर हो जाएं, जैसे फ्रंट से बराबर की थी। प्लेट डाल के दोनों सिलाइयों को बराबर कर लेंगे। तो ऐसे ही जैसे हमने इस साइड प्लेट डाली है, बिल्कुल वैसे ही एक प्लेट हम इस साइड भी डाल लेंगे, ये, ताकि दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएं दोनों साइड से। ये कंप्लीट हो गई है। इसके ऊपर हम एक और टॉप स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद हम पोंचा बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये बुकरम ली है, इसे यहाँ पेस्ट करूँगी और इस ऐसे एक दफ़ा फोल्ड करूँगी, फिर डबल फोल्ड और दूसरी साइड में क्रीज बना लूँगी। ये मैंने बना लिया है क्रीज भी और इसे पेस्ट कर लिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था। अब मैं इस क्रीज के ऊपर सिलाई लगा लूँगी तो ये मेरा पोंचा बन जाएगा। क्रीज के ऊपर बिल्कुल क्रीज के साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे तो बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी। एक पोंचे पे लगा लिया, ऐसे ही दूसरे पोंचे पे भी लगाऊंगी। बिल्कुल क्रीज के साथ साथ सिलाई लगाते जाएं तो परफेक्ट सिलाई आती है।
अब मैं नीचे वाली सिलाई लगाऊंगी। तो ये 2 सिलाइयों वाला मेरा पोंचा कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही मैं दूसरे दोनों पोंचों पे सिलाई लगाने के बाद मैंने दोनों को जोड़ लिया है। अब जितना मैंने रखना है पोंचा 7 3 6 6.5 इंच, तो वहाँ पे मैं वहाँ से सिलाई को स्टार्ट कर लूँगी। सिलाई को पहले पक्का करेंगे ताकि खुल ना जाए। तो बस वहाँ से मैं सिलाई को स्टार्ट करूँगी और ऊपर की तरफ ले आऊँगी। आसन तक आएंगे तो आसन को मेजर कर लेंगे। बेल्ट वाली शलवार का आसन थोड़ा ज़्यादा ही सही लगता है, 15 15.5 इंच 16 इंच। तो ये दोनों साइडों को मिला के बराबर करके इस पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई को थोड़ा आगे ले आएंगे ताकि जहाँ डबल हो जाए यहाँ से निकाल लेंगे। फिर इसी तरह से दूसरे पोंछे पे भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों को जोड़ लेंगे। पोंछे को पोंछे के ऊपर रख के ऐसे ही मैं दूसरी साइड भी तैयार कर लूँगी। अब मैं इलास्टिक लगाने का तरीका बताऊँगी। सिंपल जैसे नाड़ा डालते हैं वैसे ही मैंने यहाँ इलास्टिक डाल दी है। इलास्टिक जितनी ही मैंने जगह रखी थी, डाली मैंने कैसे है, ये मैंने रख के इसके अंदर यहाँ पे एक सिलाई लगाई है। यहाँ एक अच्छी सिलाई लगा के मैंने इसके अंदर डाली है। जब मैंने खींच के निकाला तो बिल्कुल सीधी थी, कहीं भी कोई बल नहीं आया है। अब मैं क्या करूँगी, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है इलास्टिक लगाने का। इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे एक सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई लगाएंगे, इसे थोड़ा पक्का कर लेंगे। इसको पक्का करने के बाद इसे ऐसे पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद खींच के सीधा कर लेंगे। ऐसे सारी प्लेट्स को मैंने बराबर कर लिया है। इसके ऊपर अब मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई सीधा करने के बाद सिलाई चाहे आप तो एक लगाएं या दो लगाएं, यहाँ पे रखेंगे और ऐसे करके चिमटों प्लेट्स को सीधा करते हुए खींचेंगे। खींचने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही सारी इलास्टिक पे भी मैं लगा लूँगी। बहुत आसान तरीका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको शलवार बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लें और मेरी नई आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।